कभी कभी एक छोटी सी बात पूरे दिन का रंग बदल देती है। सोचिए, एक बूंद बर्फ एक पल में चमत्कार बन जाती है और सब कुछ बदल देती है। जिंदगी जब उदास हो तब नेचर ही एक ऐसी पावर है जो उसे पल में हील करने की ताकत रखती है। कभी कभी खुशी सबसे अजीब जगह से मिलती है, चाहे वो एक कौवे का दरख्त को हिला देना ही क्यों ना हो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि जिंदगी के बड़े सबक छोटी छोटी चीजों में ही छुपे होते हैं। जब दिल भारी हो तो एक नजारा, एक आवाज या यूं कहूं कि एक पल सब कुछ बदल सकता है। बर्फ की धूल से भी मिल सकती है एक नई उम्मीद। यही तो है डस्ट ऑफ स्नो का जादू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एवी अपार विद्या, जहां पढ़ना है आसान और पढ़ाई है मजेदार। मैं हूं आपकी मेंटोर टीचर आशा। तो शुरू करते हैं आज अपनी फर्स्ट फ्लाइट की एक ऐसी पोम जो आपको नेचर के करीब लेकर जाएगी। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जिसमें भी हमने सीखा कि प्रकृति के जो करिश्मे होते हैं वो हमारे उदास मन को भी तरोताजा कर देते हैं और फिर से जोश से भर देते हैं। डस्ट ऑफ स्नो भी इसका एक उदाहरण है। दिस पोम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पोम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। अगर हम बात करें इस पोम की राइम स्कीम की, तो बेटा इसकी राइम स्कीम है ABAB। राइम स्कीम होती क्या है? किसी भी स्टेंजा की लाइन को जब आप पिक करेंगे तो जो उसका लास्ट वर्ड है वो सेकेंड लाइन के लास्ट वर्ड से रिलेट करिए, एंड फिर थर्ड एंड फोर्थ जब तुकबंदी मिलती है तो उसे बोलते हैं राइम स्कीम। इज इट क्लियर? सो राइम स्कीम इस पोम की है ABAB, 2 स्टेंजास की एक प्यारी सी पोम है जो बताती है कि जिंदगी में कई बार जब आप बिल्कुल निराश होते हैं तो किसी एक छोटी सी चीज के कारण आप अपने पूरे डे को रियून होने से या यूं कहूं कि बर्बाद होने से बचा सकते हैं। डस्ट ऑफ स्नो में पोएट ने ऐसी चीजों को एज एन एग्जाम्पल लिया है जो जनरली अनऑस्पिशियस होती है, मतलब अशुभ मानी जाती है। इस पोम में सबसे पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने चूज किया क्रो को, ओके, एंड सेकेंड वन इज हेमलॉक ट्री। क्रो एंड हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है। ये दोनों ही जनरली अनऑस्पिशियस माने जाते हैं। घर पर अगर कौवा कभी बोल रहा हो तो घर वाले भी उसे अशुभ समझते हैं और उसे भगा देते हैं। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि जब वो हेमलॉक ट्री के नीचे एक दिन बैठे तो अचानक एक क्रो ने शूट डाउन किया, थोड़ा सा प्लांट की ब्रांच को हिला दिया, जिससे डस्ट पार्टिकल उसके ऊपर गिरे। डस्ट ऑफ स्नो मीन्स टाइनी पार्टिकल ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। स्नो के कुछ टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके ऊपर गिरे, जिससे ही सेव्ड हिज हाफ डे टू गेट ruined, जिससे उसने अपना आधा दिन बर्बाद होने से बचा लिया। क्या कहने का मतलब है कि पोएट जब पेड़ के नीचे बैठे हैं तो वो बहुत ही निराश हैं। He was in melancholy, a word which you can use in your answer writing, ठीक है? melancholy में थे वो, बहुत ज्यादा सैड थे। लेकिन अचानक क्रो के हिलने से जब डस्ट ऑफ स्नो उनकी बॉडी पर गिरे, वो जब नेचर के कांटेक्ट में आए तो he saved his half day to get ruined। उन्होंने कहा कि मेरा आधा दिन जो व्यर्थ हो रहा था वो बच गया। क्यों? क्योंकि वो नेचर के कांटेक्ट में आए। तो बेटा इस पोम में सबसे बड़ी चीज जो हमें सीखने को मिलती है और जो पोएट सिखाना चाहते हैं, सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोम वो क्या है कि लाइफ में हर एक छोटा छोटा इवेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए कहते हैं कि हर एक छोटी जीत को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, राइट? ना जाने कब रास्ते में किसी की हल्की सी मुस्कान आपके डे को बना जाए, अच्छा है ना? सो हर एक छोटी चीज को अप्रिशिएट करो। इट डजंट मैटर, शुभ अशुभ मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी लाइफ में उस एक पर्टिकुलर चीज का क्या इम्पैक्ट है मैटर ये करता है। क्रो के शूट डाउन करने से, उस ब्रांच को हिला देने से जो उनका डे होपलेसनेस के साथ बीत रहा था वो जॉय में कन्वर्ट हो गया।
उनकी जो मेलनकोली थी वो जॉय में कन्वर्ट हो गई एंड ही सेव्ड हिज डे। तो वो ये समझाना चाहते हैं कि लाइफ में आप जब भी कभी निराश हो तो नेचर के कांटेक्ट में आइए, डेफिनेटली नेचर विल हील योर ऑल वॉन्ट्स। ओके, बात करूं पोएटिक डिवाइसेस की बेटा, तो इस पोम में जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो एक है एलिट्रेशन, मीन्स जहां कॉन्सोनेंट वर्ड का रिपीटेशन बार बार होता है तो वो है एलिट्रेशन। सेकेंड पोएटिक डिवाइस जो पोएट ने यहाँ यूज की है वो है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म कैसे? हैमलॉक ट्री एंड क्रो को सिंबल माना है उन्होंने नेगेटिविटी का, बट जिसको उन्होंने टर्न किया पॉजिटिविटी यानी हैप्पीनेस और जॉय के साथ। ठीक है, सो सिंबोलिज्म एंड एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइसेस हैं। ए बी राइम स्कीम है एंड सेंट्रल आइडिया क्या है? हर एक छोटी चीज आपकी लाइफ में एक ट्रिमेंडस चेंज लेकर आ सकती है। सो ऑलवेज ट्रस्ट नेचर, डेफिनेटली नेचर विल हील योर ऑल वांट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो तक वेट करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बताइए कि पोएटिक डिवाइसेस का एक सेपरेट लेक्चर आप डिमांड कर रहे हैं या फिर नहीं। तब तक के लिए बाय बाय।